अभी प्रश्न आएंगे, थोड़ा लंबा चौड़ा चर्चा हो गई है इसके ऊपर। 40 बच्चे अभी भी देख रहे हैं। चलिए बताइए, अक्षर अनन्य की रचना कौन सी नहीं है? विकल्प आपके सामने हैं, शीघ्र बताएंगे, शीघ्र कक्षा समाप्त होगी। भी उत्तर बताया जा रहा। समाधि जो ग्रंथ जी अपने हरिदास निरंजनी की है, ठीक है। आपको मिश्रित नहीं करने हैं ये वाले ग्रंथ, क्योंकि जोग नाम आया है अपने हरिदास निरंजनी की पुस्तकों में, और ये योग आया है य, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आया है अपने अक्षर अनन्य की पुस्तकों में। ये आप बस डिफरेंस जो है समझ लीजिएगा, बाकी सही है। चलो बी उत्तर। सूफी साहित्य में ईश्वर किसे माना गया है? प्रेमिका, प्रेमी, इहलोक या परलोक? हरिदास निरंजनी, हाँ जी, हरिदास निरंजनी, जो कि कल ही हमने इनके बारे में पढ़ा, उनकी रचना है समाधि योग ग्रंथ। चलिए बताइए क्या उत्तर आना चाहिए इसका जी। सूफी साहित्य में ईश्वर किसे माना गया, किसे बनाया जाता है? प्रेम तो एक माध्यम है, ठीक है, प्रेम तो माध्यम है, प्रेम माध्यम है बेटा। जैसे संत साहित्य में ज्ञान जो है ईश्वर को पाने का क्या है? माध्यम है बेटा, ठीक है। प्रेम को ईश्वर भी कह सकते हैं, ज्ञान को ईश्वर भी कह सकते हैं, लेकिन एक माध्यम है ईश्वर को पाने का। लेकिन वहीं पर यहाँ पर प्रेमिका को क्या कहा गया है? परमात्मा कहा गया है। प्रेमी जो है वो साधक है, क्या है बेटा? बंदा है, बंदा भी कहा गया है इसको, ठीक है। इहलोक क्या है? इहलोक आपको पता ही, इहलोक यानी कि लौकिक जीवन जो हम जी रहे हैं, आप जी रहे हैं। परलौकिक जो परलोक क्या होता है? परलोक होता है ईश्वर वाला, ईश्वर का जीवन, यानी ईश्वर के पास जाना, ये होता है परलोक, स्वर्ग वाली स्थिति। चलो आगे चलते हैं। किन छंदों का प्रयोग सूफी साहित्य में ज़्यादा हुआ है? चलिए बताइए, किन छंदों का प्रयोग हुआ जी? चौथा प्रश्न, ए बी सी डी, दोहा, चौपाई, रोला, ए बी सी, तो ए बी सही, बिल्कुल ए बी सही है। डी उत्तर देने वाले बहुत बढ़िया, तीसरे का डी आएगा जी, ठीक है। आगे चलते हैं। शुक्ल ने या शुक्ल जी के अनुसार सूफी साधना के कितने पड़ाव हैं? शुक्ल जी के अनुसार सूफी साधना के कितने पड़ाव हैं? 2, 3, 4, 5, कुल 13 प्रश्न यहाँ होंगे। थोड़ा सा टॉपिक आगे और है जिसको पार्ट बी को बोलेंगे आज का, पार्ट बी, और उसमें भी थोड़ी सी बातें होंगी और फिर उसके बाद प्रश्न आएंगे। उत्तर डी यहाँ पर आ रहा है, नहीं अच्छा, ये तीसरे प्रश्न का डी आ रहा है, चौथे का उत्तर आ रहा है सी, यानी कि 4 इसके पड़ाव हैं। सोपान वो अलग बात है, ठीक है। सूफी साधना के 4 पड़ाव हैं, जैसे कि आपने पिछले प्रश्न में चयन किया। अभी यहाँ पर आपने बताना कि सूफी साधना का पड़ाव कौन सा नहीं है। विकल्प ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए और डी भी देखिए। चलिए तो उत्तर आना चाहिए शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत आना चाहिए, लेकिन दिक्कत जहाँ हो गई कि अंत में शरीफत लिखा है भाई, ये तो है ही नहीं कोई भी, ठीक है। तो याद रखना है डी सही है। चलो आगे चलते हैं। सूफी काव्य कथा वस्तु के मुख्यतः 4 स्रोतों में क्या नहीं है? चलिए दीजिए उत्तर। क्या नहीं है जी? क्या नहीं आ सकता है? छठा प्रश्न, सिद्धनाथ काव्य, महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण या पौराणिक ग्रंथ? तो बेटा यहाँ पर सिद्धनाथ काव्य ये नहीं है, कोई भी आधार नहीं। सिद्धनाथ काव्य तो मुक्तक था, वो तो ज्ञान की बातें हो रही वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ महाभारत अलग है, हरिवंश पुराण अलग है, 2 तो यही हो गए। तीसरा ये हो गया पौराणिक ग्रंथ भी कह सकते हैं, अन्य पुराणिक ग्रंथ भी, जहाँ तो सिर्फ 2 ही पुराणिक ग्रंथों के नाम लिए, तो अन्य पुराणिक ग्रंथ भी आधार बनाए जा सकते हैं। और लोक कथाएं वहाँ मैं ऐड कर दूंगा, जो चौथा आधार था, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। वेदांत भी आधार है एक तरह से। सूफी साधना के डैश सोपान है, कितने सोपान है जी? 2, 5, 7, 8,
चलिए तो उत्तर आएगा यहाँ पर सी, 7 सोपान हैं। चलिए आगे चलते हैं। सूफी साधना का सोपान कौन सा नहीं मिलता है? चलिए बताइए क्या नहीं मिलता है जी? दरिद्र, धैर्य, विश्वास, परिश्रम। उत्तर बता रहे हैं आप लोग सी। अच्छा ये 7वें का बता रहे हैं, डी भी आना चाहिए। अगले का डी आ जाएगा, परिश्रम नाम से कोई भी सोपान नहीं मिलता है। चलिए अच्छा जी, आसान प्रश्न आ गया बेटा। ये जो शब्द आए हैं हमद, नयत, मकवंत और फिर आया है एक मदह या मंकवत आएगा, मंकवंत नहीं, मंकवत और मदह आदि का संबंध किससे है? साधना से है, मसनवी से है, प्रेम से है या दरिद्रता से है? बहुत बड़ी सोनम, सभी आपने लिख दिए नाम सोपानों के। इसका संबंध किससे है? चलिए बहुत बढ़िया। तो 9वें का भी उत्तर आएगा, जो मसनवी शैली से है। किससे है? ये मसनवी शैली से है। हमने पढ़ा पीछे इसको। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 10वां प्रश्न, सूफी साहित्य के सांस्कृतिक समन्वय में क्या नहीं आता है? बेटा कौन सा गलत पॉइंट है वो आपने चयन करना है। पहला देखो, दूसरा देखो, तीसरा और चौथा। क्योंकि अगर आप मेरे पढ़ने से आपको ज़्यादा हो जाएगा, पता चल जाए। मैं चाहता हूँ आप खुद पढ़ें, विकल्प आप खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा पता चलेगा आपको खुद। ठीक है, देखा देख में उत्तर ना दें। 47 बच्चे ऑनलाइन हैं। सूफी साहित्य के सांस्कृतिक समन्वय में क्या सही नहीं है? ओके, सबसे पहले जैस्मिन का उत्तर आया है कि सही उत्तर नहीं है। बिल्कुल, देवनागरी लिपि और अवधी भाषा ये समन्वय नहीं है भाई। ठीक है, अरबी लिपि है। ओके, अरबी लिपि है। देखो बेटा, एक हम आगे पढ़ेंगे नूर मोहम्मद के बारे में। नूर मोहम्मद के ऊपर जो है मुस्लिम समाज और उस समय के जो शासक थे काफ़ी क्या डालते थे? दबाव डालते थे। किस बात का दबाव भैया? तो आप देखिए कि वो अवधी भाषा ही, यानी वो विशुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे थे। लिपि वो भी अरबी का ही प्रयोग कर रहे थे। सिर्फ अंतर सिर्फ इतना था कि वो अत्यंत शुद्ध हिंदी की तरफ बढ़ती हुई बोली अवधी का प्रयोग कर रहे थे, तो लोगों ने उनको बहुत सुनाया। फिर इसके कारण वो आपको पंक्ति भी आप पढ़े होंगे उसकी। ठीक है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत है जो हिंदू वाक्य, हम पढ़ेंगे आगे जब नूर मोहम्मद की बारी आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, असंगत का बेटा चयन करना है। सूफी साहित्य के संबंध में जो असंगत होएगा वही आपका यहाँ पर सही होएगा। चलिए हमारे पास 11वां प्रश्न है। कैसे गलत हो जा रहे हैं? अच्छा, आप पढ़ते हैं तो मेरे गलत हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। प्रधान भाषा अवधी, ठेठ अवधी, गौण भाषा राजस्थानी, ब्रज, मुहावरेदार अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी लोक भाषा। अभी भोजपुरी कैसे, देखिए भोजपुरी देखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है ना, वो कहाँ पड़ता है? बिहार के नज़दीक पड़ता है बेटा। ठीक है, और बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, बिहार के पश्चिमी हिस्से में भोजपुरी ज़्यादा है, इसलिए अवध के क्षेत्र में भोजपुरी भी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन डी उत्तर आएगा। तत्समनिष्ठ शब्दावली ये हमारे राम काव्य में देखने को मिलती है, जो कि अवधि वाला राम काव्य। चलो आगे आता है हमारे पास, साधक हृदय की शुद्धता पर बल देता है, माया मोह से छुटकारा पाना चाहता है। ये किस पड़ाव में पंक्ति है, यानी किस पड़ाव में है? ये कौन सा ऐसा पड़ाव है जो साधक के बारे में जो बात कर रहे हैं? शरीयत, तरीकत, हकीकत या मारिफत? ठीक है ठीक है। मैंने भी नेट का एग्ज़ाम इस बार देने जाना था, लेकिन मुझे इतना गुस्सा था ना, लास्ट टाइम मैं गया और कैंसिल हो गया। भाई बताइए, जहाँ बंदा मेहनत करके जा रहा है और अगले दिन कैंसिल हो जा रहा है, तो फिर गुस्सा आता है बंदे को। इसलिए मैंने कहा देना ही नहीं है, नेक्स्ट टाइम दूंगा मैं भी।
चलिए क्या उत्तर आना चाहिए? उत्तर भी आ रहा है तरीक़त, बिल्कुल सही। देखो जो शरीयत है ना, ये धार्मिक ग्रंथों के अनुकूल बात करेगा, ठीक है, धार्मिक ग्रंथों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना साधक ने। हकीकत में क्या होगा कि बंदे को वास्तविकता का पता चल जाएगा, ठीक है, जीवात्मा जो है उसको वास्तविकता, जी वास्तविकता का पता चल जाएगा। हकीकत यानी असलियत, ओके, बस इतना याद रखें। उसको अपने वर्तमान भविष्य भूतकाल की सब जानकारी हो जाएगी। मारिफत सिद्धावस्था की समय, सिद्धावस्था की बात है ना, तो ये बस है। और तरीक़त का याद रखें, शुद्धता, मन की शुद्धता पर यहाँ पर बल दिया जाता है। चलो अंतिम प्रश्न है, इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी तक की यात्रा किस पड़ाव में है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी, अभी थोड़ा सा ना और है आगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सिद्ध संप्रदाय आए थे, सॉरी सिद्ध संप्रदाय बोल रहा हूँ, जो सूफ़ी संप्रदाय भारत में आए उनके बारे में बात करेंगे। और पहला सूफ़ी ग्रंथ कौन सा होना चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे। हकीकत, बिल्कुल सही, हकीकत नहीं आएगा बेटा। ये जो यात्रा है वो सिद्धावस्था की मानी जाती है, ठीक है। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की जो यात्रा है, जो डी आएगा, डी उत्तर आएगा, मारिफत करेगा, ठीक है।